कम से कम 2000 मैसेजेस मुझे गालियों के और धमकी भरे कट्टे-वट्टे लेकर के लोग वीडियो भेज रहे हैं कि मैं तुम्हें इससे मार दूँगा, उससे मार दूँगा। ऐसे ही भी मैं आपको कम से कम 20 ऐसे स्क्रीनशॉट दूँगा जो इतनी भद्दी-भद्दी गालियाँ, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ जी। मेरे मैसेज पे आ रहे हैं और तो ऐसे लोग कट्टा निकाल करके, चाकू निकाल के दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, फलाने जगह का हूँ, ये देवरिया से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं तुम्हें ये कर दूँगा, आजमगढ़ से हूँ, दुनिया भर की बातें। हुँ। तो अब इसका मतलब है कि आप ये करवा रहे हैं। अगर जी। मैं अब ये इल्ज़ाम लगाऊँ कि अगर आप ये करवा रहे हैं, अगर मुझे मेरे साथ कुछ होता है, तब बताइए आप क्या एक्शन लेंगे? दोस्तों आज हम बात करेंगे विष्णु राज और मालती चौहान के ऊपर जो गाली गलौज हुई है उस पर, और जो गाली गलौज पर गोलू जी खलीलाबाद ने माफ़ी मांगी है उस पर, और इन सब पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है और दर्शकों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम इसके साथ ही कोशिश करेंगे गोलू जी खलीलाबाद से फ़ोन पर बात करने की। तो इसमें सबसे पहले हम फ़ोन करेंगे गोलू जी खलीलाबाद को और देखते हैं कि क्या कुछ होता है। हेलो नमस्कार, मैं बी न्यूज़ से शुभम तिवारी बोल रहा हूँ। गोलू जी से बात हो रही है मेरी? जी, जी। गोलू जी ऑन टैप हमारी बात हो रही है और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे एक मित्र साथी उन्होंने आपका वीडियो किया था। सबसे पहले उन्होंने विष्णु राज का वीडियो किया था जिसमें विष्णु राज ने रोते हुए जो रिकॉर्डिंग है उसका भी थोड़ा सा क्लिप सुनाया था और आप पे जो है गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए थे। तो अभी अभी जो हाल ही में जो एक वीडियो रिलीज़ हुआ है उसमें आपने उनसे माफ़ी भी मांग ली है अपनी तरफ से। क्या लगता है कि माफ़ी मांगने के बाद जो आपका तनाव था वो कम हुआ है या अभी भी वही स्थिति बनी हुई है? देखिए सर, पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा और आपके सभी चैनल के देखने वाले दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। जी। और बताना चाहूँगा, देखिए सर, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे भी घर से लोग बार-बार हमें पूछ रहे हैं ऐसा क्या हो गया? ठीक है, आदमी गुस्से में होता है, बोल दिया, बोल दिया। अरे मैंने हुँ। बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि 3-4 महीना साथ में लगातार रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरी कि मैं उन्हें मार ही दूँगा? ये बताइए। जी। और मारने की कहीं बात ही नहीं है सर। वहाँ जी। मारने की बात ही, एक शब्द मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें मार दूँगा। मैंने कहा भाई तुम्हारा शूटिंग रोक दूँगा, बस इतनी बात कही थी जी। मैंने। जी। अब बात रही शूटिंग रोकने की, तो लगातार वो अभी भी काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और हमेशा कर रहे थे। आप जी। उनके यूट्यूब स्टेटमेंट देख सकते हैं। बात रही काम करने की, तो हुँ। बिल्कुल भी कहीं पे भी मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं। मैंने सबके सामने मैंने बोल दिया, उन अपशब्दों के लिए माफ़ी माँगी है। जी। मैंने कहा भाई मैं उन अपशब्दों के लिए भाई क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। बस मेरी तरफ से सारा मामला क्लियर हो गया और सारा समझौता कल क्लियर हो गया हमारी तरफ से। हुँ। बाकी अब वो अपनी मर्ज़ी से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो वही जानेंगे। हम तो इसमें नहीं कुछ कर सकते ना सर। जी। आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं जो यूट्यूब पर वीडियोज़ आ रहे हैं, अभी भी उनके आ रहे हैं, या जो भी मीडिया बंधुओं को वो वीडियो दे रहे हैं, क्या लगता है कि एक सिम्पैथी खींचने की कोशिश की जा रही है? जैसे कि मैंने वीडियो में देखा कि आप पे आगे हाथ जोड़ना या इस तरह से रिएक्ट करना, तो आपको इस पे क्या लगता है? ऐसा है सर, एक्टर तो मैं भी हूँ। जी। सर एक्टर मैं भी हूँ और मेरे ही सिखाए बच्चे हैं। और सीधी सी बात, आज अगर गुरु को नहीं दिखाएंगे तो किसे दिखाएंगे कल अपनी? जी। तो सीधी सी बात है, आपको भी दिख रहा है कि वो रोकर दिखाना ये सब। और मेरे हुँ। एक शब्द में जैसे ही कि अच्छा ठीक है चुप रहिए, तुरंत उसके बाद अपना रिएक्शन चेंज कर लेना, तो मतलब इसका मतलब सिर्फ सिंपैथी जुटाने का एक तरीका होता है। वो ये रोना हुँ। धोना कुछ नहीं है। अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, सारा मामला इनका स्ट्राइक पर फंसा हुआ है। हुँ। हमने सबके सामने ये चीज का भाई बिल्कुल सबके सामने ये चीज का विवरण कर दिया है कि आप बिल्कुल आप कंपनी से बात कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से बोलिए, मैं अभी स्टाम्प पेपर लिख देता हूँ, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। जी। सबके सामने मैं पूरी दुनिया के सामने मैंने खबर दुनिया पे बोल दिया है जी। कि मेरी तरफ से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। और मैं अभी भी इनके ऑफिस में ही बैठा हूँ, जहाँ पर हुँ। मैं जेपी भैया जहाँ पे हम लोग पहले काम करते, मैं अभी भी इनके ऑफिस में ही बैठा हूँ। हुँ। ऐसा हुँ। नहीं है कि मैं बाहर हूँ। और मैं अब हमेशा यहाँ लगातार आऊंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं इनसे। जी। 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 सीधी सी बात है। तो अगर वो ये बात को बढ़ाना चाहते हैं या लंबा खींचना चाहते हैं, तो ये उनका मामला। इसका मतलब है कि वो पॉपुलैरिटी स्टारडम, अपना वो पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा, ये स्पेशली एक कंट्रोवर्सी है कि जी। बार बार कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कि मुझे ये दिलाइए, मुझे वो दिलाइए। भैया बच्चे थोड़ी है जो लॉलीपॉप दिलाएंगे। अरे तो कह तो दिया, चलो दिला दिया, हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, समझौता खत्म। तो क्यों बार बार इस चीज को आप बार बार लोगों के बीच में ये कह रहे हैं मुझे ये कर दो, वो कर दो? आप बताइए, आपके सामने जबरदस्ती मुझे हाथ जोड़ने का वो दिखा रहे हैं। भाई किस हुँ। किस बात के लिए हाथ जोड़ोगे आप? जी। जब जी। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया तो खत्म करिए वहां पे बात। जी। जी। जी।
क्या लगता है आपको स्टारडम जी मैं अकेला आया हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, ठीक है जी और सबके सामने हूँ, पूरी दुनिया के सामने हूँ और उनको सबको बोल रहा हूँ कि देखिए ये भी खलीलाबाद में, हम भी खलीलाबाद में एक साथ है, एक साथ खड़े हैं, जी फिर भी वो अपनी अपनी मर्जी की बात किए जा रहे हैं उसमें। जी बार बार एक ही बात, स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। ए भाई, स्ट्राइक की बात अब कंपनी से मैंने बोल दिया आपको, मैं मीटिंग करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन मैं अब मामला सारा समझ चुका हूँ, ये मामला ना धमकी देने का है, ना गाली गलौज का है, ना कुछ नहीं मामला, ये सारा मामला हो चुका है। वीडियो में देखिए साफ साफ बोला गया है, अब ये सब मामला नहीं, सिर्फ स्ट्राइक का मामला है। तो सीधी सी बात, तो भैया इतने दिन तक मुझे इसका मतलब बदनाम किया गया, जी 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 सब लोग मिलकर मुझे बदनाम कर रहे थे, इसका मतलब। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्टारडम पाने की एक कोशिश थी? बिल्कुल। मैं देखिए, मैं किसी का, मैं सीधी सी बात सर, मैं ये अभी सब नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको बता दूं, कम से कम 2000 मैसेज मुझे गालियों के और धमकी भरे कट्टे उट्टे लेकर के लोग वीडियो भेज रहे हैं कि मैं तुम्हें इससे मार दूंगा, उससे मार दूंगा, ऐसे काफी सारी वीडियो। अगर मैं चाहूँ तो सर इनके ऊपर मैं मानहानि का दावा केस से बड़े आराम से कोर्ट से मुकदमा कर सकता हूँ। लेकिन मैं सब नहीं चाहता, मैं सोचता हूँ छोड़िए, जाने दीजिए, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या बेमतलब की। लेकिन अभी भी मैं आपको कम से कम 20 ऐसे स्क्रीनशॉट दूंगा जो इतनी भद्दी गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां मेरे मैसेज पे आ रहे हैं, और ऐसे लोग कट्टा निकाल करके, चाकू निकाल के दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, फलाने जगह का हूँ, ये देवरिया से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, आजमगढ़ से हूँ, दुनिया भर की बातें। तो अब इसका मतलब है कि आप ये करवा रहे हैं। अगर मैं अब ये इल्जाम लगाऊं कि अगर आप ये करवा रहे हैं, अगर मुझे मेरे साथ कुछ होता है, तब बताइए आप क्या एक्शन लेंगे? आप बी न्यूज के माध्यम से जो तमाम दर्शक अभी हमारे देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या निवेदन है आपका, आप बताइएगा। निवेदन आप सभी से ये करना चाहूंगा, मैं पूरी जनता के साथ ये करना चाहूंगा, देखिए हमारी तरफ से हमने जो अपने शब्दावली प्रयोग किया था, उसके लिए मैंने बिल्कुल सभी से क्षमा मांग लिया, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी की माँ हो, चाहे बेटी हो या बहन हो, नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कर लिया, और मेरी सिर्फ इतनी थी कि मैंने गाली दिया, 2-4 बातें की थी, शूटिंग नहीं कर दूंगा, बस बात खत्म। अब बात रही काम करने की आगे, तो सब लोग अपना एकदम अपनी तरफ से परिपूर्ण है, एकदम बिल्कुल वो एकदम जब से दिल करे, जहां दिल करे, जिसके साथ करे वो काम करे, हमारी तरफ से कोई भी हस्तक्षेप और ना हमने किया है। आप उनके स्टेटमेंट में जाके देख सकते हैं वीडियो में कि रोज डेली शूटिंग हो रही है, रोज डेली ऑडियो पढ़ रहे हैं, वीडियो पढ़ रहे हैं, हर जगह कोई काम मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। जी जी जी। वो जबरदस्ती एक चीज को बार बार मूवी बना रहे हैं, मैं एफआईआर करूंगा, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। भाई मैं जब कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, तो आप क्यों इस बात को प्रोपेगेंडा लोगों के बीच में फैला रहे हैं? मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आप लोग खुद बताइए कि आप लोग इनके साथ क्या करना चाहते हैं, इनको न्याय दिलाना चाहेंगे या मामला यही खत्म दफन सब कुछ कर देंगे? जी जी। और मुझे तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब तो न्याय की जरूरत आपको भी पड़ रही है। जी, अब मैं कह तो रहा हूँ आपको, मैं अभी कम से कम 500 एसएमएस ऐसे दे दूंगा, 2000 एसएमएस तो ऐसे आए हैं जिसमें 500 की गालियां और कट्टे भरे भरे एसएमएस आ जाएंगे, कि कट्टे के फोटो मेरे पास आ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने बी न्यूज़ पर अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी जानते होंगे गुस्सा हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, वो चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे कोई और सामान्य व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के अंदर गुस्सा होता ही होता है, और वो कब उजागिर हो जाए इसका भी कोई समय नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है और उस गलती की वो माफ़ी मांगता है, तो इसका मतलब यह होता है उसने उस गलती को स्वीकार किया है कि उससे यह एक बड़ी भूल हुई है। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर गोलू जी खलीलाबाद के विपक्ष में लोग उनको फ़ोन करके गालियां दे रहे हैं, लोग उनको तरह तरह की बातें सुना रहे हैं, यह कहां तक जायज़ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वहीं हम बात करेंगे विष्णुराज और मालती चौहान की। तो सोशल मीडिया पर उनके दोनों चैनल्स को मिला लिया जाए तो 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, और उनके कई सारे वीडियोस जो कि मिलियन से अधिक देखे गए हैं। और इतनी फेम पाने के बावजूद जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर आकर रो रहे हैं, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर आकर मदद की दुहाई मांग रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों के सामने, एक पब्लिक के सामने एक चेहरा क्रिएट कर रहे हैं अपना, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा मासूमियत और रोने धोने का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो सारे झूठ हैं, लेकिन वो एक कलाकार हैं, इस बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही हम बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति गलती करता है और उसके साथ ही उस गलती की माफ़ी भी वह मांग रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि उसे उस गलती का पछतावा है, और उस पछतावे को लेकर उसने यदि सोशल मीडिया पर आकर पब्लिक के सामने हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो मीडिया संस्थान हो,
चाहे वो यूट्यूबर्स रहे हों, सबके सामने आकर, वो चाहे फ़ोन कॉल पे रहा हो, व्हाट्सएप पे रहा हो, हर जगह यदि वह माफ़ी मांग रहा है तो इसका मतलब उसे अपनी गलती पर पछतावा है। लेकिन इस पर इस तरह से धमकी भरे कॉल्स देना, इस तरह से धमकी भरे मैसेजेस देना, आप लोग क्या संदेश देना चाहते हो? विष्णु राज भी एक कलाकार थे और गोलू जी खलीलाबाद भी एक कलाकार हैं। हो सकता है इन दोनों में आपसी बिजनेस जो डील है वो न बन रही हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम न कर पा रहे हों, लेकिन पब्लिक को इतना समझना जरूर चाहिए कि किसी को आप धमका कर या किसी को आप गंदे गंदे एसएमएस करके आप उसे कार्य करने के लिए फिर से प्रेरित नहीं कर सकते हैं। यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यदि आप पर गोलू जी खलीलाबाद की तरफ से एक भी एफआईआर किया गया तो आप बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, कोई भी कॉल या मैसेज करने से पहले उसे बखूबी चेक कर लें, उसे बखूबी देख लें कि आपने क्या लिखा है। हमने आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे जिसमें अभी बात हुई थी गोलू जी से हमारी, और उस बात में उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि आखिर किस तरह से उनको लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि आखिर किस तरह से उन्होंने बताया कि एक पब्लिसिटी हासिल करने के लिए किस तरह से उनका यूज़ किया जा रहा है। जहाँ तक बात रही स्ट्राइक की, स्ट्राइक किसी भी चैनल पे यदि आता है तो उस चैनल की रेटिंग जरूर डाउन होती है, लेकिन स्ट्राइक देना और न देना ये पब्लिक का काम नहीं है। यदि किसी चैनल के साथ आपने काम किया है और उसका कंटेंट यूज़ किया है तो वह चैनल कभी भी आप पे स्ट्राइक दे सकता है, लेकिन पब्लिक इसे जज नहीं कर सकती है कि स्ट्राइक किसे देना चाहिए या किसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कंटेंट ओनर के ऊपर निर्भर करता है कि वह स्ट्राइक दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप गाली गलौज करके किसी को स्ट्राइक दिला नहीं सकते, किसी का स्ट्राइक हटा नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से यह निवेदन रहेगा कि आप लोग कृपया संयम पूर्वक हर एक चीज़ को बारीकी से पहले देखें, समझें, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया करें, क्योंकि हर रोने वाला व्यक्ति रोता नहीं, हर हंसने वाला व्यक्ति हंसता नहीं। और अगर यही होता तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े कलाकार रोते रहते हैं। और वास्तविकता में आपको पता ही है क्या चल रहा है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। आर्यन खान का केस आप लोग बखूबी जानते हैं, चैनल के माध्यम से भी आपको दिखाया गया है। तो वास्तविकता में क्या चल रहा है और पर्दे पर वो कर क्या रहे हैं या लोगों को, दर्शकों को दिखा क्या रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और उसमें भिन्नता करना सीखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, या जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझाव का। बी न्यूज़ में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपके लिए इस तरह से एनालिटिकल वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।